स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। सो वी आर पैकिंग आवर बैग्स फॉर द्वारका। सो वडोदरा से द्वारका हम लोग जा रहे हैं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी की नगरी में हम लोग पैकिंग कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू हैव फुल फन। राहुल की पैकिंग चल रही है। राहुल भाई क्या पैक कर रहे हो यार? ये सब परफ्यूम्स, डियोज, कैप ले लो, साथ में सनग्लासेस ले लो। वो काफी धूप होने वाली है द्वारका में क्योंकि अभी भी वहाँ पे समर फुल ऑन है। तो हमारी सुबह 3 बजे की ट्रेन है वडोदरा से द्वारका। सो गाइज वी आर प्रिपेयरिंग। चलो प्रिपेयर करके आपको उसके बाद पैकिंग करने के बाद आपको मिलते हैं। કેવું છે? ऑसम। पटेल रजवाड़ी चाय કેવી છે ભાઈ? पटेल रजवाड़ी चाय। We have reached Vadodara railway station and our tickets are booked in सौराष्ट्र मेल 22945। हमारी टिकट्स 22945 सौराष्ट्र मेल में बुक है वडोदरा से द्वारका तक। और सुबह के 3 बज रहे हैं। ट्रेन ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म पे पहुंच। वडोदरा से द्वारका की रेलवे कनेक्टिविटी बहुत लिमिटेड है। इसमें हमें ट्रेन के 2 से 3 ऑप्शन ही दिख रहे थे। नॉन एसी स्लीपर की टिकट 400 से 500 रुपये के बीच में होगी। एसी 3 टियर की टिकट 800 से 1000 रुपये के बीच में रहेगी और सेकंड एसी की टिकट 1500 से 1600 रुपये के बीच में मिलेगी। अगर आप दिल्ली से द्वारका आना चाहते हैं तो उत्तरांचल एक्सप्रेस एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें नॉन एसी स्लीपर की टिकट 600 रुपये की रहेगी, थर्ड एसी की टिकट 1600 के आसपास होगी और सेकंड एसी की टिकट 2300 के आसपास होगी। क्योंकि हम सुबह 3 बजे ट्रेन में बैठे थे तो हमें नींद बहुत आ रही थी, इसलिए ट्रेन बोर्ड करते ही हम लोग सो गए और जब सुबह आंख खुली तो देखा राजकोट आ गया है। तो राजकोट हम सुबह 9 बजे के आसपास पहुंचे। राजकोट से निकलते ही बाहर का व्यू एकदम चेंज हो गया। अब बाहर हमें दिख रहे थे हरे हरे खेत और विंड मिल्स। राजकोट के बाद ट्रेन पहुंच गई जामनगर। जामनगर फेमस है रिलायंस की रिफाइनरी के लिए, जो कि एशिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। जामनगर पहुंचते पहुंचते 10 बज गए थे और हमें भूख भी बहुत तेज़ लग गई थी, इसलिए हमने हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया और आगे का सफ़र शुरू कर दिया। जैसे जैसे हम द्वारका के नज़दीक पहुंच रहे थे मौसम सुहावना होता जा रहा था और एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी। तो लो जी, ट्रेन के द्वारका रेलवे स्टेशन पे पहुंचने से पहले ही हमें श्री द्वारकाधीश जी के मुख्य मंदिर के दर्शन हो गए। अब हम रेडी हो गए थे अपने लगेज के साथ ट्रेन से उतरने के लिए। सो वी आर रीच्ड एट द्वारका रेलवे स्टेशन। अभी हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं और ट्रेन से अभी हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन से। आप लोग ऑटो लेके जा रहे हैं लॉर्ड्स इको इन द्वारकाधीश होटल, जहाँ पे हमने अपना रूम बुक किया है। और हमने ऑटो वाले को रेलवे स्टेशन से होटल तक 100 रुपीज़ ऑफ़र किए हैं। सो गाइस हम लोग अपने होटल पहुँच चुके हैं। ये अर्जुन भैया है हमारे साथ, ये हमें यहाँ तक लेकर आए हैं और अभी हमने इन्हीं से ही बात कर ली है कि ये आज हमें कहाँ कहाँ घुमा सकते हैं। सो अभी इन्होंने कहा कि मैं लंच करने जा रहा हूँ, हमें भी थोड़ा टाइम चाहिए फ्रेश होने के लिए, हमें भी भूख लगी है तो हम भी थोड़ा लंच करेंगे और तब तक ये अर्जुन भैया भी फ्री हो जाएंगे और इन्हीं के ही ऑटो में हम लोग जो है वो बेट द्वारका की तरफ और नागेश्वर शिवलिंग की तरफ हम लोग जाएंगे, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। सो अब चलते हैं अपने होटल में। वी हैव जस्ट रीच्ड
लॉर्ड्स इको इन द्वारकाधीश। सो दिस इज़ द होटल और आपको दिखा दें सामने बीच व्यू है। सो दिस इज़ द बीच व्यू। होटल का चेक इन प्रोसेस बहुत स्मूथ था और जो रूम हमें मिला था उसका सबसे बेस्ट फीचर था उसका बीच व्यू। ट्रस्ट मी गाइज, इट वाज रियली अमेजिंग। रूम से डायरेक्ट अरेबियन सी और बीच का व्यू मिलता है एंड द वाइब इज सो पीसफुल एंड रिफ्रेशिंग। रूम से बाहर के व्यू को देखने से ही एक डिवाइन फीलिंग आ रही थी, जैसे द्वारकाधीश जी के चरणों में बैठकर समुद्र की लहरों की आवाज़ें सुन रहे हों। रूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन था क्योंकि इसमें सारी एमिनिटीज़ थी, जैसे एसी, टीवी, गीज़र और अच्छी बात यह थी कि हमें कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी मिला था। तो अगर आप द्वारका का ट्रिप प्लान कर रहे हो सो प्लीज़ यू कैन कीप लॉर्ड्स इको द्वारकाधीश इन योर ऑप्शन। स्पेशली सी व्यू लवर्स के लिए तो ये एक हेवन ही कह दो। ओके गाइज, सो फटाफट हम लोग रेडी हो गए हैं फ्रेश होके एंड हमारा जो ऑटो वाला भैया है अर्जुन सिंह, सो अर्जुन सिंह इज़ अराइविंग इन फ्यू मिनट्स और हमने अर्जुन सिंह को इन्फॉर्म कर दिया है। तब तक के लिए मैं आपको अपनी आउटफिट दिखाता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग, शॉर्ट कुर्ता ऑफ मरून कलर एंड जीन्स एंड चप्पल्स। अभी मैं राहुल की आउटफिट दिखाता हूँ। ये क्या बात है राहुल, वाह! Cargo pants, casual shirt and black color shades, and this is Joe Namona getting ready. So this is outfit of Vaidehi. Say hello, Papa. द्वारका से निकलते ही बेट द्वारका के रास्ते पे आता है माता रुक्मिणी देवी का मंदिर। माता रुक्मिणी देवी जी भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नी थी और यहाँ हमें किसी ने बताया कि ये मंदिर भी उसी समय का है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका पे राज करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी देवी जी ऋषि दुर्वासा को अपने महल में आदर सत्कार और भोजन प्रदान करने के लिए ले जा रहे थे। तभी रास्ते में माता रुक्मिणी देवी जी को प्यास लगती है। भगवान श्री कृष्ण उनके लिए पानी का इंतज़ाम करते हैं और माता रुक्मिणी देवी जी इस पानी से अपनी प्यास बुझाती हैं। लेकिन ऋषि दुर्वासा इससे गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि माता रुक्मिणी देवी जी प्यास बुझाने से पहले, पानी पीने से पहले उन्हें पानी ऑफ़र नहीं करती हैं। तो इसीलिए माता रुक्मिणी देवी जी इस स्थान पे 12 वर्ष के लिए मेडिटेशन करती हैं, तपस्या करती हैं, ताकि वो भगवान श्री कृष्ण जी से दोबारा मिल सकें।
जैसे जैसे हम बेट द्वारका की तरफ बढ़ रहे थे, आसपास की वाइब धीरे धीरे चेंज हो रही थी। इसे बेट द्वारका इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे सुदामा जी ने कृष्ण जी से भेंट करी थी, इसलिए इसका नाम बेट द्वारका पड़ गया। पुराने समय में द्वारका से बेट द्वारका का सफ़र किश्तियों में किया जाता था, लेकिन 2024 में सरकार ने सुदर्शन सेतु आम जनता के लिए ओपन कर दिया, जो कि भारत का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज भी है। अब बेट द्वारका पहुंचना बहुत आसान हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि बेट द्वारका वो जगह है जहां 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से शिफ्ट होके यहां अपना रेजिडेंस बनाया था। मंदिर परिसर में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। इस समय हम आपको स्क्रीन पे वही विग्रह दिखा रहे हैं जो माँ रुक्मिणी देवी जी ने इस जगह पे स्थापित किया था। अब हमारा अगला पड़ाव था गोपी तालाब। ऐसा माना जाता है कि भगवान जब मथुरा से द्वारका शिफ्ट हुए तो उनके साथ गोपियाँ भी यहाँ तक आ गई थी उनके दर्शन करने के लिए, और फिर इसी तालाब के किनारे वो सब मिट्टी में विलीन हो गई, जिसे कहा जाता है गोपी चंदन। आज भी यहाँ की मिट्टी को पवित्र माना जाता है और लोग इस मिट्टी को तिलक की तरह यूज करते हैं। गोपी तालाब के बाद हम लोग पहुंच गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां उन्हें नागेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान ने दरुकासुर नामक राक्षस से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप धारण किया। दर्शन करने के बाद अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे थे। पूरा दिन काफ़ी पीसफुल और स्पिरिचुअली रिफ्रेशिंग रहा। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद हमने डिनर किया। आज का दिन ट्रूली ब्लेस्ड था। भगवान द्वारकाधीश और शिव जी के दर्शन करने के बाद दिल और दिमाग दोनों कूल एंड काम हो गए। एंड फर्स्ट वी विल टेक सम ब्रेकफास्ट, सम लाइट ब्रेकफास्ट, और उसके बाद हम लोग जाएंगे द्वारकाधीश मंदिर में। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा होटल द्वारका बीच पे ही था, तो सुबह हम होटल से लेके मंदिर तक वॉक करके गए। मंदिर तक का रास्ता गोमती नदी के किनारे किनारे पे था। सच कहूँ तो इतना पीसफुल एनवायरनमेंट था कि समझ ही नहीं आया कि ये डिस्टेंस कब कवर हो गया। मंदिर पहुंचकर श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन किए। ट्रूली डिवाइन एक्सपीरियंस था। कहा जाता है कि ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी के असली राजमहल के ऊपर बना हुआ है। मंदिर तकरीबन 5000 साल पुराना था। फोटोग्राफी मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन जो सुकून और पॉजिटिविटी अंदर मिलती है वो किसी कैमरा में कैप्चर नहीं की जा सकती। भगवान द्वारकाधीश जी का जो दिव्य विग्रह इस मंदिर में स्थापित है, उसकी एक फ़ोटो हमने स्क्रीन पे लगा दी है दर्शन करने के लिए। इस मंदिर की एक खास बात यह भी है कि यहाँ तुलादान भी करवाया जाता है। देश प्रदेश से श्रद्धालु यहाँ आके अपना तुलादान करवाते हैं और अपने पापों को नष्ट करते हैं। आप भी इस मंदिर में आके अपना तुलादान करवा सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर के ठीक सामने श्री गोमती माता जी और श्री लक्ष्मी माता जी का प्राचीन मंदिर है।